जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एनर्जी, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं और आपको यहां से जो भी न्यूमेरिकल्स बनेगा उस पर आधारित हम आपको थ्योरी भी अच्छी तरीके से क्लियर करके आप लोगों को देंगे। तो इसलिए दोस्तों यदि इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का कॉन्सेप्ट डेली आप लोगों के बीच लेकर के आते रहता हूं। और हमारा टाइमिंग है सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके बीच आना। तो आइए हम लोग करते हैं इस सेशन की शुरुआत। जरा सा आप लोग इसमें देखिए, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, यानी ऊर्जा के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ऊर्जा क्या होता है, तो आप सभी लोग इनका परिभाषा पहले से याद करके रखे होंगे कि ऊर्जा जो होता है ना, ये क्या होता है, तो कार्य करने की क्या होती है, तो क्षमता होती है। ठीक है, कार्य करने की क्या होती है, तो क्षमता होती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा जो होता है याद रखिएगा, ऊर्जा किया गया कार्य की क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, किया गया कार्य की क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यानी ऊर्जा वो होगा जो किया गया कार्य होता है। तो इतना चीज तो आप सभी लोग को पता होगा। और हम बता दें, ऊर्जा का मात्रक जो होता है वही होता है जो आप लोग कार्य का मात्रक पढ़े हैं। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है, तो जूल हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक जो होता है ऊर्जा का, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो अर्घ हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में, तो अर्घ होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 जूल बराबर जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्घ के क्या होता है, तो बराबर होता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो आपका ऊर्जा है, ये ऊर्जा 2 टाइप का होता है। ठीक है, कितने तरीके का ऊर्जा होता है, तो 2 तरीके का। एक ऊर्जा जो आपको क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, और दूसरा जो होती है वो आपका क्या कहलाता है, तो अयांत्रिक ऊर्जा यानी नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यांत्रिक ऊर्जा का, तो दोस्तों ये जो यांत्रिक ऊर्जा होता है आपका, यही ऊर्जा 2 तरीके का देखने को आपको मिलता है। एक स्थितिज ऊर्जा और एक क्या मिलता है, गतिज ऊर्जा। और यहीं से आप लोगों को भर भर के एग्जाम में प्रश्न आता है, और न्यूमेरिकल्स भी, और साथ साथ इनके प्रश्न जो है वो आपको सूत्र से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जरा सा आप लोग इनको आगे की ओर बढ़ाइए। तो देखिए यहां से आपको मिलेगा क्या, तो एक ऊर्जा मिलेगा स्थितिज ऊर्जा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा को हम लोग ईपी लिखते हैं, यानी पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो mgh हो जाता है। वेयर m जो होता है वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और g जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान आप सभी लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और h जो है वो क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, यानी पृथ्वी से वस्तु कितनी ऊंचाई पर है। तो दूसरा बात करें तो दूसरा होता है आपका कौन सा ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा होता है। इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो हाफ mv का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर हम इसमें बात करें m क्या है, तो m जो है आपका मास हो जाएगा वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, और भी क्या हो जाएगा, तो ये आपका वेलोसिटी यानी इस वस्तु का क्या हो जाएगा, तो वेग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लोग देख लिए। आइए एक प्रश्न और मैं इसी जगह आपको डील कर देता हूं। अगर यहाँ गतिज ऊर्जा में दोस्तों देखें E के बराबर आपका लिखा हुआ है क्या, तो हाफ mv का स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, m से ऊपर और m से नीचे इसमें गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको
ई के बराबर क्या मिलेगा, तो m गुने m करिएगा तो m स्क्वायर और भी स्क्वायर पहले से है बटे m हो जाएगा। यहाँ से ई के बराबर आप लिख सकते हो क्या, तो 1/2m। क्या आप ये जो m भी लिखा है एक साथ घेर के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और आप सभी दोस्तों को ये जरूर पता होगा कि संवेग का जो सूत्र होता है P बराबर ये आपका m गुने क्या होता है, तो v होता है। तो यहाँ से m v के जगह पर क्या रख देंगे, तो P रख दीजिए, तो 1/2m और इसके जगह पर क्या रख देंगे, तो P स्क्वायर। यानी आप ये जो देख रहे हो E के, ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया गतिज ऊर्जा। और यहाँ अगर हम P की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो संवेग हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, तो E के बराबर ½ P स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला और इन दोनों के बीच रिलेशन भी निकल जाता है। तो अब एक बात बताइए दोस्तों कि अगर हमसे प्रश्न पूछेगा कि एक वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का संवेग, ठीक है, एक वस्तु का संवेग जो है वो 3 गुना कर दिया जाए, कितना कर दे, 3 गुना किया जाए, तो आपको ये बताना है कि गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। 3 गुना किया जाए, प्रश्न पूरा कर लीजिए, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो ये बताना है, ठीक है। तो अभी आपने ये देखा कि यदि E के इक्वल टू हमें मिल रहा है 1/2m P स्क्वायर, ये जो 1/2m है इसे आप क्या मानिए, इस कंडीशन में कांस्टेंट, तो आपको सीधा मिलेगा E के समानुपाती क्या, तो P स्क्वायर। यहाँ से आप सिंपली वैल्यू रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 गुना किया जाएगा तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना निकल जाएगा, तो 9 गुना। यानी अगर संवेग को 3 गुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। तो ये इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इनका रिलेशन आप लोग अवश्य याद रखिएगा। आइए हम लोग कुछ और 1-2 प्रश्न को देखते हैं। अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि 5 केजी की वस्तु है, 5 केजी की वस्तु, इसे जमीन से 20 मीटर उठाया गया ऊपर, तो बताइए कि कितनी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि EP बराबर सूत्र होता है mgh, m का वैल्यू 5 रखिए, g का मान आप 9.8 के बदले लगभग में 10 रख सकते हैं और h के जगह पर क्या है, तो 20, 5 दूने 10 हो जाएगा, इस पर 2 जीरो, तो इतना जूल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगा। तो इसी में हम लोग बात करते हैं कि 5 केजी की एक वस्तु है और जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो बताइए इस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपने गतिज ऊर्जा बराबर पढ़ा तो ½ mv का स्क्वायर, तो 1/2m के जगह पर 5 रखिए, v स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे, तो 2 बार, 5, ये 2 से काट दीजिए तो ये आपका 10 हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, यानी ये भी क्या हो जाएगा, तो 1000 जूल निकल करके आ जाएगा। तो इस सवाल का ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज में आपने क्या सीखा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पर आधारित न्यूमेरिकल्स, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, इनके बारे में हमने जाना। और थोड़ी सी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए ये जो आपका अयांत्रिक ऊर्जा होता है, इसमें जितने सारे इन दोनों ऊर्जा को छोड़ने के बाद बच रहा है, उस ऊर्जा को आप लोग अयांत्रिक ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, तो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, किसमें शामिल कर सकते हैं, तो अयांत्रिक ऊर्जा में शामिल कर सकते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और क्या हो जाएगा, उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। इस तरीके का कई सारे एनर्जी इसमें आता है। तो दोस्तों आप लोगों को यदि ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस तरह का वीडियो लाने के लिए हौसला बढ़ाती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।